शेडिंग जारी, दिन परेशान रात भारी। खैबर पख्तूनख्वा में गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग के खिलाफ फ्रंटियर रोड पर एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर सड़क को ब्लॉक कर दिया। मुल्क भर में कमर तोड़ महंगाई, हैदराबाद में एक बार फिर आटा की कीमत में 5 रुपए फी किलो इजाफा। जफराबाद में अशिया क्रोनोश की कीमतों को पर लग गए शहरी सरापा एहतजाज। ईद कुर्बान की रौनकें शुरू, झड्डू मवेशी मंडी को SOPs के तहत खोल दिया गया। उधर शकरगढ़ इंतजामिया ने इलाके की वाहिद स्टेडियम में मवेशी मंडी लगा दी। नौजवान का शदीद एहतजाज। गुजरात में कानून नाफिज करने वाले इदारे इंसानी स्मगलिंग रोकने में नाकाम। 3 नौजवान तुर्की से यूनान जाते हुए कश्ती डूबने से जान बहक। मरने वालों का ताल्लुक गुजरात के गांव आदोवाल से है। और मेलसी में शीशम और कीकर की लकड़ी से बनाई गई चारपाइयां खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं। अस्सलाम वालेकुम। शहर शहर गांव गांव का अहवाल, ये मैं हूं आपके साथ माहा इकबाल। हेडलाइंस आपने जानी बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, तुर्की से यूनान जाते हुए कश्ती डूबते से मुतादिद अफराद डूबकर लापता हो गए, जिनमें 4 नौजवानों का ताल्लुक गुजरात के इलाके आदोवाल से है। लवाहिकीन के मुताबिक 3 नौजवानों के जान बहक होने की तस्दीक हो गई है। ताहाल एक नौजवान लापता है। नौजवान 1 माह पहले नासिर भट्ट नामी एजेंट के जरिए यूनान जाने के लिए रवाना हुए और गुज़श्ता 2 हफ्ते से लापता थे। लवाहिकीन के मुताबिक तीनों नौजवान के डूबकर जान बहक होने की तस्दीक हो गई है, जबकि एक नौजवान ताहाल लापता है। लवाहिकीन हुकूमत पाकिस्तान से अपील करते हुए मुतालबा करते हैं कि जान बहक होने वाले तमाम अफराद की लाशें पाकिस्तान लाए जाने का बंदोबस्त किया जाए। रुझान कच्चे में मौजूद डाकू मुजीब अपने साथियों समेत हथियार डालने को तैयार हो गया। न्यूज़ ने डाकुओं के मुतालबात हासिल कर लिए। मुजीब ने मुतालबा किया है कि उन पर दर्ज FIR खारिज की जाए, उन्हें आप मुआफी दी जाए, खुद को पुलिस के हवाले कर देंगे। हथियार उठाने की वजह बताते हुए कहा कि कुछ अर्सा पहले उनके कबाइल में लड़ाई हुई थी, जिसकी वजह से उनके लोग मारे गए थे, जिसके बायस हथियार उठाना पड़े। नहीं हथियार उठाने का, हमको सिर्फ इंसाफ दे। हमारा भी जी चाहता है कि हम बैठें, हम कुर्सी में बैठे, हम भी कलम चलाएं। हमारा जी नहीं चाहता कि हम हथियार उठाएं। हमारा इस उम्र हथियार उठाने का नहीं है। अगर हमें इंसाफ मिला, अगर हुकूमत ने, इमरान साहब ने हमें आम माफी का ऐलान दिया, हमारा FIR सब खत्म किया, तो हम हथियार डालने के लिए भी तैयार हैं। हमारा जमीन गैर आबाद पड़े हुए है, हम माफी मिला तो हथियार डालेंगे। अगर आम माफी का ऐलान पुलिस, हुकूमत, सरदार कोई भी करे, IG DAG, हम हथियार डालने के लिए भी तैयार है। दरिंदा सिफत इंसान ने 6 साला मासूम नूर फातिमा को मुबैना ज्यादती का निशाना बना डाला। 50 साला मुलजिम मुजीब मिंचनाबाद की नवाही इलाके मौसम वाला का रिहायशी है और मुतासरा बच्चे का हमसाया है। पुलिस ने बच्चे को मेडिको लीगल के लिए THQ हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। मिंचनाबाद की नवाही इलाके मौसम वाला में दरिंदगी की इंतहा हो गई। 50 साला शख्स ने अपनी हवस मिटाने के लिए 6 साला मासूम नूर फातिमा को मुबैना ज्यादती का निशाना बना डाला। मुतासरा बच्चे के वालिद ने कहा है कि बच्ची गली में खेल रही थी, मुलजिम मजीद ने उसे वर्गलाया और अपने घर ले गया। इसके अलावा पुलिस ने इत्तला मिलने के बाद मुतासरा बच्चे को मेडिको लीगल के लिए THQ हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया और मुलजिम मजीद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारना शुरू कर दिए हैं। मुतासरा बच्चे के वालिद ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से इंसाफ की अपील करते हुए मुलजिम की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। जबकि सखर में UPS मिस्त्री का शागिर्द पर मुबैना तशद्दुद, वायर से बच्चे के जिस्म पर निशान डाल दिए। बच्चा बाप के हमरा थाने पहुंच गया और A सेक्शन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बावजूद कोई कार्रवाई न की। सखर में जालिम उस्ताद मैकेनिक ने शागिर्द को बिजली के तार से तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे बच्चे का जिस्म जख्मों से चूर हो गया। पुलिस के मुताबिक उस्ताद को शक था कि शागिर्द उसकी बातें उसकी बीवी को बताता है। 10 साला बच्चा एहतिशाम के वालिद और दादा ने रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की।
लिया में नाबीना मामू की जरिए अराजी मुंह बोले भांजे ने धोखा से अपने नाम मुंतकिल करा ली। नाबीना फैजुल्ला काफी अरसे से दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है और भीख मांगकर जिंदगी बसर करने पर मजबूर है। नाबीना फैजुल्ला ने वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से इंसाफ की अपील की है। लिया के नवाही गांव में चंद साल पहले इब्राहिम नामी शख्स ने नाबीना शख्स फैजुल्ला को मामू बनाया और उसके अंधेपन से फायदा उठाते हुए पटवारी की मिली भगत से ज़कात की इमदाद का चक्कर देकर रकबा अपने नाम करा लिया। जबकि नाबीना फैजुल्ला को पता चला कि तो उसने अदालत में केस दायर कर दिया। केस कई साल से अदालत में चल रहा है जिसका अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। अब फैजुल्ला को जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं। फैजुल्ला ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से तहफ़्फ़ुज़ और अदालत से जल्द फैसला कराने की अपील की है। जबकि मुजफ्फराबाद में आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी के तलबा का फीसों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। यूनिवर्सिटी मेन कैंपस के बाहर एहतजाजी कैंप लगा दिया। फीसों में कमी, इजाफी चार्जेस का खात्मा और 4G इंटरनेट की फराहमी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया गया है। मज़ीद जानेंगे मुजफ्फराबाद से सरदार जुल्फिकार अली से। बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी के बाहर, जहां यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने एक एहतजाजी कैंप लगाया हुआ है। 3 रोज से ये एहतजाजी धरना जारी है। इनके 4 बुनियादी मुतालबात हैं, जिसमें वो कहते हैं कि एक तो फीसें जो है कम की जाएं और सिर्फ ट्यूशन फीस जो है वो ली जाए और इजाफी चार्जेस ना लिए जाएं, और उसके बाद आज़ाद कश्मीर में जो 4G सर्विस है उसको फौरी तौर पर शुरू किया जाए। स्टूडेंट्स ये कहना है कि लॉकडाउन के दौरान यहाँ पढ़ाई तो नहीं हो रही है, लेकिन दिन ब दिन हमारी जो फीसें वो बढ़ाई जा रही हैं। इस वक्त स्टूडेंट्स जो हैं वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो बहुत सारे इजाफी चार्जेस जो हैं वो दे सकें, और दूसरी जानब HEC ने भी ये कहा है कि यूनिवर्सिटी जो है वो इजाफी चार्जेस नहीं लेंगी और फीसें कम करेंगी, मगर आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी में फीसें बढ़ाई गई हैं, जिसके ऊपर स्टूडेंट्स एहतजाज कर रहे हैं। और इनका मुतालबा है कि जब तक यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया फीसों में इजाफे का फैसला वापस नहीं लेती और ट्यूशन फीस वगैरह कम नहीं की जाती और दीगर चार्जेस छोड़े नहीं जाते, उस वक्त हम एक एहतजाज जारी रखेंगे। जी। चिन्योट पुलिस की बैनल सूबाई मुनशियात स्मगल करने वाले गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। दोस्त मोहम्मद पुल के करीब मुनशियात दूसरे शहर ले जाने वाली हाईएस्ट वैन पकड़ी गई। वैन के खुफिया खानों से 5 करोड़ रुपए से जायद मालियत की मुनशियात बरामद कर ली गई। चिन्योट में पुलिस ने पेशावर से पंजाब के दर्जनों अजला में मुनशियात स्मगल करने वाले गैंग के सरगना को करोड़ों रुपए की मुनशियात समेत गिरफ्तार कर लिया। हाईएस्ट वैन के खुफिया खानों से हीरोइन, चर्स और अफयून की भारी मिकदार बरामद कर ली गई है। इसके अलावा आपको बताएं कि मुनशियात गैंग के रुकन के खिलाफ थाना भवाना में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। DPO चिन्योट सैयद हुसैन हैदर की जानिब से मुनशियात स्मगल करने वाले गैंग के सरगना को गिरफ्तार करने वाली टीम में तारीफी असनाद और इनामात का भी ऐलान किया गया है। सादिकाबाद के इलाके में किसानों को जाली ज़रूरी अद्वियात फरोख्त करने वाला डीलर गिरफ्तार कर लिया गया। मुखबर की इत्तला पर महकमा ज़राअत और पुलिस का छापा लाख रुपए की जाली ज़रूरी अद्वियात भी बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सादिकाबाद के इलाके में जाली अद्वियात बेचकर किसानों की फसलों को तबाह करने वाला डीलर गिरफ्तार कर लिया गया। खुफिया इत्तला पर महकमा ज़राअत का पुलिस के हमरा छापा, लाख रुपए की जाली अद्वियात बरामद कर ली गई। मुलजिम फैसल महमूद गैर कानूनी और जालसाजी से ज़रूरी अद्वियात काफी अरसे से फरोख्त कर रहा था। और अब न्यूज अपडेट्स। पाकिस्तान का भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को तीसरी काउंसलर रसाई देने का फैसला। पाकिस्तान की भारत को सिक्योरिटी एहलकार के बगैर काउंसलर रसाई देने की पेशकश, भारतीय जवाब का इंतजार। रॉ के गिरफ्तार मुलजिमान की निशानदही पर FIA कराची के सदर में कार्रवाई। हवाला हुंडी के बैन अल-अक़वामी खुफिया नेटवर्क से वाबस्ता यासीन गिरफ्तार। और अक़वाम मुत्तहिदा की कलअदम तंजीम के कमांडर नूर वली महसूद पर पाबंदियों पर पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल आ गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नूर वली महसूद का नाम UN पाबंदियों की फहरिस्त में आना खुशाइंद है। कराची का रुख करेंगे, जहां पर तेज बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के साथ चलने वाली तेज हवाओं से पार्किंग में खड़ी मोटरसाइकिल्स गिर गईं। तूफानी बारिश ने शहर को जलथल कर दिया। शहर में मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब आने के बायस गाड़ियां फंस गई हैं, ट्रैफिक जैम हो गई। इसी पर हम डिटेल्स लेंगे सरफराज काइम खान से। जिस वक्त मैं मौजूद हूँ सदर का इलाका है, जहाँ पर मूसलाधार बरसात शुरू हो चुकी है। उसके बाद ये देखा गया है कि शहरी जो है वो सड़कों पर निकल आए। मौसम जो है वो ठंडा हुआ है, न सिर्फ बल्कि तेज हवाओं के साथ बरसात का सिलसिला यहाँ पर जारी है।
वक्तन फवक्तन तेज बरसात शुरू हो रही है, जिसके बाद ये भी देखा गया है कि वजीर बल्दियात के जो दावे हैं वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं। कोई दामाद नहीं नजर आ रहे, कोई सरकारी मशीनरी यहाँ सड़कों पर नजर नहीं आ रही। अभी 15 से 20 मिनट की जो बरसात है जो शुरू दोबारा हुई है, उसके बाद ये देखा है कि सड़कों पर सैलाबी जो मंजर है वो नजर आने लग गया है। या सड़कों पर पानी इकट्ठा होना शुरू हो चुका है, जबकि शहरी जो है वो तवील लाइनें यहाँ पर लगी है। जो ट्रैफिक जाम है, पुलिस ट्रैफिक एहलकार ट्रैफिक को बहाल करने में मसरूफ है, लेकिन जो बरसात की सूरत हाल है, जिस तरह से बताया गया था कि सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा है, उस हिसाब से कराची में कोई इक़दामात नहीं किए गए हैं। जी। जिला खैबर में फ्रंटियर रोड पर बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। बिजली की तवील दौरानिए की लोड शेडिंग को खत्म किया जाए। जिला खैबर में फ्रंटियर रोड पर बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर रोड को बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंटेरियंस के दरमियान इख्तिलाफात ग्रिड स्टेशन में फीडर्स की तनसीब में सबसे बड़ी रुकावट है। आगे बढ़ते हुए अब आपको बताएं कि सक्खर में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी बच्चों समेत सड़कों पर निकल आए, एहतजाजी मुजाहिरा किया, नारेबाजी भी की गई। सबको हुकाम पर शिकायत का इजाला न करने का इल्जाम है। सक्खर के इलाके में मकीनों ने सिविल सोसाइटी के रहनुमाओं की क़यादत में बच्चों समेत बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा और नारेबाजी की। इस मौके पर इलाका मकीनों ने कहा कि एक तरफ बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग में इजाफा किया गया है, तो दूसरी तरफ गैर एलानिया लोड शेडिंग करने का सिलसिला भी शुरू हो गया है, जिसकी वजह से जिंदगी अजीरन हो गई है। उन्होंने सेप्को चीफ से इलाके में बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का नोटिस लेकर सख्त गर्मी के मौसम में इस अजाब से निजात दिलाने का मुतालबा किया है। हुजरा शाह मुकीम में बिजली की पोल में करंट आ गया। करंट लगने से 2 बच्चे जख्मी हो गए और मेहनत कश की गाय हलाक हो गई। वाक़े की इत्तला के बावजूद लेस्को एहलकार नहीं पहुंचे। शहरियों ने एहतजाज करते हुए रोड को ब्लॉक कर दिया। हुजरा शाह मुकीम के मोहल्ला जाहिदपुरा की गली नंबर 5 में लगे बिजली की पोल में करंट आ गया, जिसे छूने से 2 बच्चे जख्मी हो गए, जबकि मेहनत कश मोहम्मद अली की रोजी का वाहिद जरिया कीमती गाय हलाक हो गई, जिसकी इत्तला लेस्को दफ्तर और आला हुकाम को भी दी गई, लेकिन कोई दुरुस्तगी के लिए नहीं पहुंचा, जिस पर एहतजाज करते हुए शहरियों ने हवेली रोड को ब्लॉक कर दिया। मुतासरा मेहनत कश मोहम्मद अली ने नुकसान के अजाले का मुतालबा किया है। झलमक्सी ओस्ता मोहम्मद रोड पर तूफानी हवाओं और बारिश के बायस 132 केवी की ट्रांसमिशन लाइन के 3 टावर्स गिर गए, जिसके बाद झलमक्सी ओस्ता मोहम्मद समेत मुतादिद इलाकों की बिजली की फ्राहमी मुअत्तल हो गई। बिजली ना होने से पानी का भी शदीद बहरान पैदा हो गया है। क्या सूरत हाल है, ये हमें बताएंगे रमेश कुमार। जी, जैसा कि अगर बात करें मानसून बारिशों के बायस फैलने वाली तबाही के हवाले से, तो हम इस वक्त झलमक्सी उस्ता मोहम्मद के एरिए में मौजूद हैं, जहां पर आज से 5 रोज कबल जो कि इतवार की शब तूफानी हवा और बारिशें चलने के बायस जो कि 132 केवी की मेन ट्रांसमिशन लाइन जो कि गिर गई थी, जिसकी वजह से 3 उनके 132 केवी के टावर्स गिर गए थे, जिसकी वजह से झलमक्सी उस्ता मोहम्मद मंजीशोरी गंदाखा और इसके अलावा काफी सैकड़ों देहातों को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई थी। ये भी आपको बताता चलूं, 5 रोज से लाइट ना होने की वजह से जो कि इलाके में जो कि शदीद गर्मी के बाद शहरियों का बुरा हाल हो गया है। और ये भी आपको बताता चलूं, इस दौरान लाइट ना होने की वजह से पीने के पानी और उसके अलावा दीगर एशिया में इस्तेमाल होने वाले पानी की भी काफी शदीद बहरान पैदा हो गया है। जी, जबकि सफदराबाद में ईद उल अज़हा करीब आते ही रोजमर्रा इस्तेमाल की तमाम अशियाए खौर-ओ-नोश की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से अवाम को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सफदराबाद से अपने नुमाइंदे मोहम्मद रफीक से अपडेट्स लेते हैं इस बारे में। बिल्कुल ईद उल अज़हा के करीब आते ही रोज़मर्रा इस्तेमाल की तमाम अशिया खुर्दो नोश की कीमतों में बेपनाह इजाफा कर दिया गया है, जबकि दुकानदारों की जानिब से भी खुद साख्ता महंगाई करने में खूब किरदार अदा किया जा रहा है। आटा, चीनी, घी, दालें और मसालायात की मनमानी कीमतें जो हैं वसूल की जा रही हैं, जबकि फ्रूट और सब्जी की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। जब शहरियों से इस हवाले से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि गवर्नमेंट की जानिब से दुकानदारों को रेट लिस्टें मुहैया करने के बावजूद भी दुकानदार हजरात जो हैं वो अपनी मनमानी के रेट जो हैं वसूल कर रहे हैं, जबकि प्राइस कंट्रोल करने वाली टीमें कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और DC शेखपुरा से मुतालबा किया है कि खुद साख्ता महंगाई करने वाले माफिया के खिलाफ फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए और इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए। जी,
ईद कुर्बान करीब आते ही मुजफ्फरगढ़ में सब्जियों की कीमत को पर लग गए। 20 से 30 रुपए किलोग्राम में मिलने वाली आम सब्जियां भी अब महंगे दामों फरोख्त की जा रही हैं। महंगाई कंट्रोल करने के लिए बनाई गई प्राइस कंट्रोल कमेटीज अवाम को रिलीफ पहुंचाने में नाकाम हो चुकी हैं। फरहान हाशमी हमें तफसीलात से आगाह करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, जैसे जैसे ईद करीब आती जा रही है वैसे ही मुजफ्फरगढ़ की सब्जी की कीमतों में जो है होशरबा इजाफा हो गया, जिसकी वजह से आम शहरी के लिए मुश्किलात में भी इजाफा हो गया और उन्हें दुश्वारी का भी सामना है। तो हम इस वक्त मौजूद हैं मुजफ्फरगढ़ के सब्जी बाज़ार में और हमारे साथ मौजूद हैं जो कुछ शहरी जो सब्ज़ी खरीदने के लिए आए हुए हैं। मज़ीद इनसे जानते हैं कि इनके इस हवाले से क्या कहना है। मैं घर से सब्ज़ी खरीद करने के लिए आया हूँ। सब्ज़ी 40% पहले की निस्बत ज़्यादा महंगी है। जैसे ईद करीब आ रही है, इनके रेट बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। पंजाब गवर्नमेंट से मुतालबा है कि फौरी तौर पर डिप्टी कमिश्नर को हुक्म दें और वो रेट कम कराने में पूरी कोशिश करें ताकि लोगों को ज़्यादा रिलीफ मिल सके। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि हमारी शहरियों से बात है तो शहरियों का ये कहना है कि तो सब्जियों में तकरीबन 40% जो है वो इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से उन्हें जो उनकी खरीदने की जो सलाहियत है वो भी ख़त्म होती जा रही है। वो महंगाई की वजह से पहले ही परेशान है। तो उनका हुकूमत से यही मुतालबा है, ज़िला इंतज़ामिया से यही मुतालबा है कि इनकी कीमतों में कंट्रोल किया जाए ताकि वो सस्ती कीमतों पर उन्हें जो सब्ज़ियाँ हैं वो मुयसर आ सकें। लाड़काना के सरकारी हॉस्पिटल्स में इंतजामिया की जानिब से मरीजों की जिंदगियों से खेलने का सिलसिला जारी है। एक जानिब तो गैर मयारी खाने के मरीजों की तरसील तो दूसरी जानिब मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए के बोगस बिल्स जारी किए जाने का इंकशाफ हुआ है। लाड़काना के सरकारी शेख ज़ैद टीचिंग और इसके अलावा सिविल वुमेन और चिल्ड्रन हॉस्पिटल में मरीजों को गैर मयारी खाना मुहैया करने और खाने की मद में इंतजामिया की जानिब से मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए के बोगस बिल्स पर हुक्म जारी करने का इंकशाफ हुआ है। हॉस्पिटल की किचन में SOPs के बगैर मरीजों के लिए मुज़र सेहत खाना तैयार किया जा रहा है। सिंध फूड कंट्रोल अथॉरिटी की डायरेक्टर आयशा जुनेजो ने कहा है कि माजी में भी चांदका हॉस्पिटल इंतजामिया के खिलाफ गैर मयारी खाने की फराहमी पर कार्रवाई की जा चुकी है। और अब बात करते हैं खैरपुर टामे वाली की, जहां पर असिस्टेंट डायरेक्टर के दफ्तर के सामने गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। इस गंदगी की वजह से शहरियों का जीना मुहाल हो चुका है। इसी पर हम बात करेंगे अपने नुमाइंदे शाहिद अब्बास से, जो कि वहीं पर मौजूद है। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खैरपुर टामे वाली में असिस्टेंट डायरेक्टर के दफ्तर के सामने, जहाँ पर गंदगी का ढेर जो है अरसे दराज से यहाँ पर लगा हुआ है। जो शहरियों का बदबू से जीना है वो मुवाल हो चुका है। तो आइए मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं कि इनका इस हवाले से क्या कहना है। जी भाई बताइए। ये खैरपुर टामे वाली असिस्टेंट डायरेक्टर के दफ्तर के बिल्कुल सामने गंदगी का ढेर है पिया, जिन वजह बीमारियां फैलती पई, लोग बीमार होंगे पैन और एक दूजे एक तरफों कोरोना वायरस नहीं जीवन पे, दूजी तरफों ये जेडे खैरपुर टामे वाली इंतजामिया बिल्कुल बेवासे पई। उन्हें दरखास्त देने वैने हैं तो घंटा घंटा दफ्तर के बाहर बलाइयां रखते, लेकिन सारी कोई गल नहीं सुनते। लिहाजा इन हुकूमत में चाहिए कि इन्हें बिल्कुल साफ सफाई की वजे ताकि हुकूमत आवाम जी है भी आपके सुकून रह सके। जी, जैसे कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका ये कहना है एक जानब तो कोरोना वायरस है और दूसरी जानब जो खैरपुर टामे वाले की इंतजामिया है वो सफाई सुथराई करने में बिल्कुल नकारा हो चुकी है। हम वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा करते हैं कि जो सफाई सुथराई का निज़ाम है उसको बेहतर किया जाए। शोरकोट में काश्तकार एक तरफ तो धान की तैयारी कर रहे हैं और दूसरी तरफ एडवांस वैराइटीज काश्त होने के बिल्कुल करीब है। किसान हुकूमत वक्त से सब्सिडी का मुतालबा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। वहां पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, अवैस अमीर मुगल बताएंगे। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील शोरकोट के नवाही इलाका कक्कीनों में, जहाँ पर धान की एक तरफ तो तैयारी की जा रही है और साथ में एक दूसरी तरफ जो है वो धान की एडवांस वैरायटी जो है वो पक कर तैयार हो गई है और काश्तकार इसको तकरीबन काश्त करने के करीब में। और कुछ काश्तकार भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनके साथ बात करते हैं इस हवाले से उनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, आपके सामने है कि अपना धान की एडवांस वैरायटी जो है पुखराज और सुपरा वो बिल्कुल इस वक्त तैयार हो चुके और साथ ही उस पर स्प्रे किया जा रहा है ताकि बीमारियों से महफूज रखा जा सके। और इंशाल्लाह चंद दिनों बाद धान की कटाई की जाएगी और इसी जगह पर इंशाल्लाह लेट वैरायटी काश्त की जाएगी। और हुकूमत वक्त से हम यही मुतालबा करते हैं कि किसानों को सब्सिडी दी जाए ताकि किसान खुशहाल हो सके। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, इनका कहना यही है कि यहाँ पे एडवांस वैरायटी के बाद जो लेट वैरायटी है वो लगाकर जो है वो ज़्यादा रकम कमाई जाएगी, लेकिन जो धान है वो मुख्तलिफ बीमारियाँ भी उनको लग जाती हैं, उसके हवाले से स्प्रे भी किया जा रहा है। लेकिन अगर मैं आपको ये बताता चलूँ तो हुकूमत से भी ये नाला नज़र आते हैं। इनका यही कहना है कि हुकूमत भी हमें सब्सिडी देकर हमको जो है वो मजबूत करे, क्योंकि ज़राअत पाकिस्तान में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। जी, मरी के गरीब आवाम के अरबों रुपए सियासत की नजर हो गए। आज भी इलाका मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं।
मरी मेगा प्रोजेक्ट बल्क वाटर सप्लाई स्कीम जो कि साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब परवेज इलाही और तहसील नाजिम सरदार मोहम्मद सलीम खान के दौर में दरिया जहलुम से मरी और कोटली सतिया की आवाम के लिए 3.5 अरब रुपए की खती रकम से शुरू किया गया, जिस पर 1.5 अरब से जायद रकम खर्च हो चुकी है। इस अवामी मंसूबे को सियासत की भेंट चढ़ा दिया गया है। आज जंगलों और सड़कों के साथ हैवी जनरेटर्स और दीगर मशीनरी जंग आलूद हो रहे हैं। इस बारे में मज़ीद डिटेल्स देंगे ताज बुखारी। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मलका कोसार मरी में और लोटोपे के मुकाम पर, जहाँ पे बल्क वाटर सप्लाई स्कीम का जो ये मंसूबा है, ये काफ लीग के दौर में चौधरी परवेज इलाही और सरदार मोहम्मद सलीम की काविशों से शुरू हुआ था, जिसको सियासत की नज़र कर दिया गया और इस मंसूबे पे अरबों रुपए इस गरीब कौम के लग चुके हैं। ये पाइप जो हैं जगह जगह पे पड़े हुए हैं, जनरेटर हैं और इसका दीगर सामान है जो आज काफ़ी अरसे से जंग आलूदा होता जा रहा है और किसी के दिल में ये ख्याल नहीं है। इस वक्त भी मरी जो है वो पानी की शदीद किल्लत का सामना है मरी में, और अगर ये मंसूबा कंप्लीट हो जाता तो ना सिर्फ लोअर बेल्ट को नौकरियों की मद में लोगों को रोजगार के मौके मैसर आते, बल्कि इससे जो पानी हासिल होता वो सिर्फ ना मरी की ज़रूरियात को पूरी करता बल्कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद की ज़रूरियात को भी वो पूरा कर सकता था। ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि जो गरीब आवाम के अरबों रुपए खर्च हुए हैं इस प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू किया जाए, ताकि लोग इस वक्त जिस शदीद परेशानी से गुजर रहे हैं उनकी परेशानी को ख़त्म किया जा सके और लोगों को पानी जो है वो मैसर आ सके। जी, उमरकोट में सेव द लाइव्स फाउंडेशन की जानिब से गरीब और मुस्तहिक माजूर अफराद में व्हील चेयर्स तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मुस्तहिक माजूर अफराद समेत शहरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। उमरकोट में गरीब और मुस्तहिक माजूर अफराद में व्हील चेयर्स तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की मेहमानी खुसूसी पीपल्स पार्टी की अक़लियती MPA राना हुमैरा सिंह और इसके अलावा दीगर अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर MPA राना हुमैरा सिंह सोढ़ू ने कहा कि हम सबको चाहिए कि इसी तरह इन माजूर अफराद पर शफकत का हाथ रखें। हाला में बाअसर शख्सियत की पुष्टपनाही में जराइम पेशा कब्जा खौर मुल्जिमान के खिलाफ मारूफ भंभरा गांव के देहातियों का एहतजाजी मुजाहरा, बाला हुकाम नोटिस और इंसाफ की शदीद नारेबाजी की गई। हालांकि मारूफ गांव भंभरा की रिहायशी जराइम पेशा मुसल्लह अफराद के खिलाफ सरापा एहतजाज। लोगों ने कहा कि बाअसर शख्सियत की पुष्ट पनाही में कब्जा माफिया सरगर्म है और उनके मकानात पर कब्जों का सिलसिला जारी है। मुल्जिमान के खिलाफ मकामी पुलिस और इंतजामिया भी कोई कार्रवाई नहीं करती, जिस पर मुल्जिमान ने देही इलाके के आवाम का जीना मुहाल कर रखा है। उन्होंने हुकाम बाला से फौरी नोटिस लेकर जराइम पेशा कब्जा खौरों से निजात दिलाने का मुतालबा किया है। पेशावर की मवेशी मंडी में चीता आ गया। रिंग रोड पर कायम मवेशी मंडी में चीता नामी बैल के चर्चे हैं। नाम की तरह जिसामत और कीमत में भी चीता सब पर भारी है, जो मंडी में आने वाले हर गाहक अपनी तरफ खींच लेता है। पेशावर से नायाब रिजवान। पेशावर की मवेशी मंडी में लाए गए चीता नामी बैल की धूम। 15 मन वजनी भारी भरकम जसामत के मालिक ने चीते की कीमत 12 लाख मुकर्रर की है। इसको मैं दूध पिलाता हूँ जी, कणक चना ये सारा मिक्स दल किया इसको मैं खिलाता हूँ। रात को ये देता हूँ और दिन को फिर मैं सब उसको उतरा देता हूँ जी। इसको ऊंचाई जड़ है 7 फुट है जी और लंबाई जड़ है 10 फुट है और मैं कीमत चीता का 12 लाख रखता है जी। रिंग रोड पर कायम इस मवेशी मंडी में यूं तो हर जानवर एक से बढ़कर एक है, लेकिन चीते के कद काट और खूबसूरती की बात ही और है। कैमरामैन दोस्त मोहम्मद के साथ नायाब रिजवान, न्यू न्यूज़ पेशावर। ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों की रौनकों में इजाफा हो गया। फैसलाबाद की नया मवाना मवेशी मंडी में शेरू और बग्गा खूबसूरत और वजनी होने के बायस खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन गए। फैसलाबाद से वकास शिराज। ईद कुर्बान जू जू करीब आती जा रही है, ऐसे ही मवेशी मंडियों की रौनकें भी बढ़ रही हैं। मवेशी मंडियों में खूबसूरत से खूबसूरत जानवर पहुंच चुका है, मगर न्यामुआना मवेशी मंडी में शेरू और बग्गा का कोई सानी नहीं। ये माशाल्लाह बहुत अच्छे जानवर इन्होंने पाले हुए हैं, तो मेहनत भी काफी हुई है इन पे।
तो इनकी कीमत जो प्राइस है वो भी अच्छी मांग रहे हैं ये। शेरू और बग्गा नामी खूबसूरत जानवर अपनी खूबसूरती की वजह से खरीदारों की नजरों का मरकज बन चुके हैं। इनका ऊंचा कद 20-20 मन वजन और चाल चलन भी निराली है, जिसकी बिना पर उनका मालिक मुंह मांगी कीमत वसूल करने का ख्वाहिशमंद है। शेरू और बग्गा हमारी मंडी की शान है, ठीक है। इसका 25-25 मन गोश्त है, 6-6 लाख रुपए इसका मांग रहे हैं हम। व्यापारी कहते हैं कि उन्होंने इन दोनों जानवरों की परवरिश बड़ी मेहनत के साथ की है, इसलिए उनकी कीमत भी अच्छी मिलनी चाहिए। शेरू और बग्गा खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं, इसी वजह से व्यापारी भी इसकी कीमत 12 लाख रुपए मांग रहे हैं। कैमरामैन सलीम रायपूत के साथ वकाश राज, न्यू फैसलाबाद। शहर शहर गांव गांव का अहवाल आपने जाना। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यू।